क्या आपके पैरों में सूजन रहती है? सुबह उठते ही चेहरा फूला हुआ नजर आता है और रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है और बिना किसी वजह से हमेशा थकान महसूस होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी किडनी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तक क्रिएटिनिन रिपोर्ट में बढ़कर आता है तब तक किडनी काफी डैमेज हो चुकी होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर पहले ही कई छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है, और अगर आप इन्हें समय रहते पहचान लें तो किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि चौधरी, और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिएटिनिन क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है, और हमारा शरीर हमें पहले से कौन कौन से संकेत देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी किडनी को कैसे बचाया जा सकता है, और वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी आसान आदत के बारे में बताऊंगी जो आपकी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि क्रिएटिनिन कोई बीमारी नहीं है। ये हमारी बॉडी में बनने वाला एक सामान्य वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारी मांसपेशियां काम करती हैं तो क्रिएटिनिन बनता है, और हमारी हेल्दी किडनी इसे ब्लड से फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी के फिल्टर ठीक से काम नहीं कर पाते तो ये क्रिएटिनिन खून में जमा होने लगता है। याद रखिए, क्रिएटिनिन बढ़ना सिर्फ एक संकेत है। असली जो प्रॉब्लम है वो है आपकी किडनी की कैपेसिटी कम होना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, किडनी में कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो हम सही हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, अब हमारे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू हो रहा है। हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो हमारे बॉडी हमको पहले से देती है, और अगर आपने ये संकेत समय रहते पहचान लिए तो आपको कई मामलों में किडनी की बीमारी का पता पहले से लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, आप बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, स्मोकिंग या धूम्रपान करते हैं, ज़्यादा नमक लेते हैं, और आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी बीमारी को समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि हमारा वो अंग कैसे काम करता है। हमारी बॉडी में हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी मुट्ठी के आकार की 2 किडनी होती हैं। देखने में ये बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। हर मिनट में लगभग 1 लीटर खून किडनी तक पहुंचता है, जिस ब्लड को किडनी फिल्टर करती है। एक दिन में किडनी लगभग 150 से लेकर 180 लीटर तक ब्लड फिल्टर करती हैं, और हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन्हें वापस हमारे शरीर में भेज देती हैं, और हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा वाटर और टॉक्सिन से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, कई बार क्रिएटिनिन बढ़ने से पहले हमारा शरीर संकेत तो देता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग इन संकेतों को सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन अगर इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो किडनी की बीमारी होने से पहले उसे पता लगाया जा सकता है। तो संकेत नंबर 1 है हमेशा थकान रहना। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होती है। पैरों या टखनों में सूजन, यदि शाम होते होते पैरों में स्वेलिंग आ जाती है तो यह बॉडी में पानी रुकने का संकेत हो सकता है। सुबह चेहरे पर सूजन, विशेषकर आंखों के आसपास स्वेलिंग, तो यह किडनी की शुरुआती समस्या का संकेत हो सकता है। पेशाब में बदलाव, बार बार यूरिन जाना, झागदार यूरिन आना, यूरिन के साथ ब्लड आना, ये सब आपकी किडनी में प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं। भूख कम लगना, शरीर में टॉक्सिन जमा होने के कारण भूख कम लग सकती है। मतली या उल्टी आना, लगातार उल्टी किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है। शरीर में ईचिंग होना, जब बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो ईचिंग की समस्या हो सकती है। सांस फूलना, बॉडी में अतिरिक्त पानी जमा होने से फेफड़ों पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन, विशेषकर रात में इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन के कारण ऐसा हो सकता है। ध्यान न लगना, फोकस की कमी, बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने के कारण ये हमारे फोकस और हमारे माइंड पर भी इफेक्ट डालता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि किडनी खराब होने का बड़ा कारण कोई दुर्लभ बीमारी नहीं बल्कि हमारी ये रोजमर्रा की आदतें हैं, तो आप यकीन करेंगे? कुछ लोग
लगातार हर छोटे से दर्द में भी पेन किलर लेते रहते हैं। बहुत से लोग अपने डायबिटीज को हल्के में लेते हैं। बहुत से लोग पानी की मात्रा जाने बिना पानी पीते रहते हैं और सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी उतनी ही किडनी स्वस्थ। लेकिन इन आदतों का धीरे धीरे असर हमारी किडनी पर पड़ता है और जब तक क्रिएटिनिन बढ़ता है तब तक किडनी में बहुत कुछ डैमेज हो चुका होता है। तो जानते हैं उन आदतों के बारे में जो हमारी किडनी को खराब कर रही हैं और जिन्हें बदलना बहुत जरूरी है। तो आदत नंबर 1 है बार बार पेन किलर्स का लेना। ये सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक आदत है। कुछ पेन किलर्स का बार बार उपयोग किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल न करना, अगर आपका शुगर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो यह किडनी के महीन फिल्टरों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को इग्नोर करना, हाई बीपी अक्सर बिना किसी लक्षण के किडनी की ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ज्यादा नमक खाना, नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, ज्यादा नमक आपका बीपी भी बढ़ा सकता है, जिससे समय के साथ आपकी किडनी पर भी दबाव पड़ता है। धूम्रपान, सिगरेट सिर्फ फेफड़ों की नहीं बल्कि किडनी की भी दुश्मन है। धूम्रपान ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और किडनी की बीमारी होने का रिस्क बढ़ा देता है। शराब का ज्यादा सेवन, बहुत अधिक अल्कोहल आपकी बॉडी में पानी की कमी, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। बार बार पेशाब को रोकना, कभी कभी मजबूरी की बात अलग है, लेकिन आदतन लंबे समय तक पेशाब को रोकना मूत्र मार्ग में संक्रमण और किडनी की समस्याओं को बढ़ा सकता है। मोटापा और व्यायाम की कमी, मोटापा डायबिटीज और हाई बीपी की रिस्क बढ़ा देता है और यही दोनों किडनी रोग के भी कारण बन सकते हैं। बार बार इन्फेक्शन को नजरअंदाज करना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिन में जलन होना, ये समस्याएं किडनी को इफेक्ट कर सकती हैं। ये कुछ हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें हैं जो हमारी किडनी को इफेक्ट कर रही हैं। दोस्तों, किडनी कोई एक दिन में खराब नहीं होती, बल्कि ये नुकसान कई महीनों कई वर्षों में धीरे धीरे बढ़ता है। अब सवाल ये आता है कि हमें वो कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि हमारी किडनी कमजोर हो रही है। तो सबसे पहले सीरम क्रिएटिनिन कराएं। यह किडनी की कैपेसिटी बताता है और ब्लड में क्रिएटिनिन का स्तर जानने के काम आता है। दूसरा जो टेस्ट है वो है EGFR। यह टेस्ट किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी जानने के लिए किया जाता है। यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस से ब्लड में प्रोटीन, ग्लूकोज, RBC, WBC जैसी कई जानकारियां मिलती हैं। ब्लड यूरिया, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। यूरिया एल्बुमिन, यह टेस्ट ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा जानने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, यह टेस्ट सोडियम और पोटेशियम का संतुलन जानने के लिए किया जाता है। किडनी अल्ट्रासाउंड, अगर आपको इन टेस्ट से भी समझ में नहीं आए और आपको ज्यादा परेशानी आ रही है तो आप किडनी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि क्रिएटिनिन क्या होता है, हमारी किडनी कैसे काम करती है और वो कौन कौन से संकेत हैं जो किडनी की समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या क्रिएटिनिन को बढ़ने से रोका जा सकता है? तो इसके लिए सबसे जरूरी है अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पिएं। सामान्य व्यक्ति को अपनी बॉडी और अपनी जरूरत के हिसाब से फ्लूइड लेना चाहिए। पेन किलर को अपनी आदत ना बनाएं, यही बहुत बड़ी गलती है। हर छोटे छोटे दर्द के लिए पेन किलर लेना। नमक कम करें, नमक की ज्यादा मात्रा बीपी बढ़ा सकती है और हाई बीपी किडनी के लिए नुकसानदायी होता है। धूम्रपान छोड़ें, शराब का सेवन ना करें, वजन और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। नियमित फिजिकल एक्टिविटी और सही वजन ओवरऑल किडनी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नियमित किडनी चेकअप करवाएं। अगर आपको डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा या आपके परिवार में कोई किडनी की बीमारी से संबंधित किसी की हिस्ट्री है तो अपना नियमित चेकअप करवाएं। दोस्तों, किडनी की बीमारी अक्सर शुरुआत में बिना लक्षणों के भी हो सकती है, इसलिए लक्षणों के आधार पर निर्णय ना लें। समय समय पर अपनी जांच जरूर करवाएं। याद रखें, सही समय पर सही जांच, सही इलाज और स्वस्थ जीवन शैली आपकी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो भी आपको मिलते रहें। मैं डॉक्टर शशि चौधरी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।